गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। फ्रेश मंडे और ख़ूबसूरत सुबह और बहुत सारी दुआएँ। एज़ यूजुअल मॉर्निंग शो आप मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ होते हैं और जी मैं 10 से 12 डेली आपके साथ होती हूँ और बहुत सारी दुआओं के साथ और स्पेशल आपके थैंक्स के साथ, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप मुझे इतनी मोहब्बतों के मैसेजेस करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। वो अम्मियाँ, वो माएँ, वो बड़े, वो बच्चे भी। बहुत खूब भाई। आपके जो मैसेजेस मैं सैटरडे संडे जब पढ़ती हूँ तो मैं कभी कभी ना, यकीन करें, मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आपकी मोहब्बतों का मैं जो है ना, मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं, आई डोंट नो। लेट्स सी। तमाम शुक्रिया करती हूँ आप लोगों का और शुक्र करती हूँ सिर्फ का जिसने ये इज़्ज़त मुझे बख्शी। मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर तमाम देखने वालों का और मोहब्बतें करने वालों का और मुझे दुआओं में याद रखने का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। लेट्स सी। प्रोग्राम का मैंने आगाज़ कर दिया और हमेशा की तरह कराची में बहुत सारे इवेंट्स भी चल रहे हैं। अगर आप कि कराची में मैं बहुत सारे इवेंट्स भी अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, कहीं कवाली नाइट और कहीं फेस्टिवल, कहीं वुमेन एग्जीबिशन और कहीं अवार्ड सेरेमनी, सब में जाना होता है और मैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ जो हमें अपने इवेंट्स में इनवाइट करते हैं। अगर आपके इवेंट्स, अगर मैं ये कहूँगी बड़े ज़बरदस्त इवेंट हैं और बहुत मोटिवेशनल है, तो आप हमें कॉल कीजिए। नंबर है 0300253010, क्योंकि हमारे होस्ट अर्श, जी हाँ अर्श अली, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की कवरेज के साथ आपके साथ शामिल हो जाएंगे और आपके इवेंट को कवरेज भी देंगे, हम ऑब्लाइज भी करेंगे और अपने मॉर्निंग शो में भी आपको इन्वाइट करेंगे। है ना ज़बरदस्त सरप्राइजिंग न्यूज़। और चलते हैं अपने खूबसूरत से मैसेज की तरफ। और मैसेज भी आपकी मोटिवेशन को जगाता है, आपको इनकरेज करता है। कभी कभी आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं और ऑलवेज एवरीबडी से नथिंग, आप नहीं कर सकते, किन चक्रों में पड़ रहे हो यार, पैसा बर्बाद हो जाएगा। यानी कि आप के स्किल्स को या आपके अंदर जो एक पैशन जागता है ना, बहुत सारे लोग, जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं ना, फजर में उठने की कोशिश करते तो जो शैतान कहता है सो जा इतनी मज़े की नींद है, हाय हाय ऐसे उठना। बिल्कुल इसी तरह लोगों के अंदर भी एक ऐसा बंदा मौजूद होता है जो हमें ये कहता है कि नो, क्या कर रहे हो आप, ये आप नहीं कर सकते, छोड़ दो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधा काम कर चुके होते हैं और उनको फेम भी मिल चुका होता है, वो जीत भी जाते हैं, लेकिन कहीं वो उनको जब धचका लगता है ना, तो यानी कि वो कहीं पे मतलब नाकामी, जैसे उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ता है, तो वो अपने आप को बैक कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा मेहनत करने से घबराते हैं, हम ये कह सकते हैं, या वो कहते हैं थोड़ा रुक जाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि ये माइंड सेट होता है, ये बंदे के अंदर विल पावर, स्ट्रांगनेस होती है। वो थोड़ी देर रुक जाता है, कहता थोड़ा रुक जाऊं, उसके बाद, और सब लोग समझते हैं खत्म हो गया, चला गया, भाग गया, डर गया, उसको किसी चीज की घंटा परवाह नहीं होती। कहता बोलते रहो भाई, कोई कहेगा अबे यार डर गया, कर नहीं सकता था, बाप के कंधों पे था, ये था वो था। तो आपने तो अक्षय खन्ना की स्टोरी तो सुनी होगी, हाँ, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। पाकिस्तान लियारी और यहाँ का क्रिमिनल, और चला कहाँ, इंडिया में, अक्षय खन्ना की डिलीवरी में। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, हीरो कोई और, इन्वेस्टमेंट उसने फिल्म में सबसे ज्यादा ली, हीरो ने पैसे ज्यादा लिए, जबकि जिसने ये वर्ड्स कहे अक्षय खन्ना ने, उसके पैसे भी कम थे, लेकिन उसको अपने पे बहुत ज्यादा बिलीव था, यकीन था, यस अब उठूंगा तो सबको लिटा दूंगा, और उसने प्रूफ किया।
यस, इट्स अ बिलीव, इट्स स्ट्रॉन्ग, इट्स अ विल पावर। हलचल मचा दी उसने। मूवी देख के लोग बाहर निकले और लोगों ने हीरो को अप्रिशिएट करने के बजाय ओहो अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना, अक्षय। दिस रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी। आओ तो छा जाओ। उसने यही किया। गाना तो सुना होगा, ठूस ठूस, मुझे नहीं आता, लेकिन ऐसा ही कुछ था। हर एक की जबान पे किसी ने सही कहा है कि दिल में उतर रहा है, दिमाग में उतर रहा है, जबान पे नहीं चढ़ रहा। कोशिश कर लो, नहीं होगा। लेकिन अक्षय खन्ना के 2-3 हिट एक्सप्रेशन आज एवरीबडी, हर बंदा अपना एआई पे उसकी पिक्चर लगा लगा के अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है उसकी तरह। या उसकी तरह क्या होता है? कहते हैं कि खड़ा जहां हो जाऊं लाइन वहीं से शुरू होनी चाहिए। ऐसा विल पावर होना चाहिए। आज अक्षय खन्ना को सब ढूंढ रहे हैं। कहते हैं काम ऐसा करके जाओ कि लोगों की चीखें निकल जाएं, लोग आपको ढूंढना शुरू कर दें। आज उसकी एक स्नैप, एक तस्वीर लेने के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन अक्षय खन्ना का पता ही नहीं। अब आप अपने अंदर झांके। अल्लाह ने आपको बेकार नहीं बनाया। अल्लाह ने आपको बिल्कुल बेकार नहीं बनाया। अगर अल्लाह पाक एक पत्थर की, मैंने देखा है ना, ब्रिज पर पत्थर लगे उसमें से पौधा निकल रहा है, हाउ इज पॉसिबल? एक दरख्त को काट दिया दोबारा पौधा निकल रहा है, हाउ इज पॉसिबल? एक चट्टान पे, कभी कभी पहाड़ों पे देखें, कहीं चढ़ने की जगह नहीं है, वहां बगैर पानी के पौधा निकल रहा है, हाउ इज पॉसिबल? किसी को बांझ कह दिया जाता है, अल्लाह ने उसके अंदर भी, यस पैगंबरों में हुआ है। आप, मैं कुछ झूठ कह रही हूँ, कोई लफाजियत कर रही हूँ तो पकड़ ले आके मेरा गिरेबान। सबने कहा ये बांझ है, लेकिन अल्लाह पाक ने औलाद अता फरमाई। ऐसा है कि नहीं? तो आप मुझे बताएं, आप तो, अल्लाह ने इतनी सारी जमीन में, समंदर में, आसमान पे, फिजा में, हर जगह मखलूक बनाई, लेकिन आपको तो अशरफुल मखलूकात बना दिया। फिर आपको कब ये महसूस हुआ कि यू आर अ नथिंग? किसी के कहने से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे? किसी के कहने से आपकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी? किसी के कहने से आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्किल कोई छीन सकता है, दौलत छीन सकता है, आपका हुनर कोई नहीं छीन सकता। ऐसा है कि नहीं? मैं कुछ गलत कह रही हूं तो प्लीज करेक्ट कर लीजिए मुझे। हमारी यंग जनरेशन, हमारी यूथ और वो तमाम लोग जो कुछ करना जानते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो सोच लें, उनको कोई भी, मैं अक्सर ये जुमला कहती हूँ, तू अपने अंदर चिंगारी जला के तो देख, जलने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी सोच की बुलंदी ऊपर करके तो देख, नीचे गिराने के लिए लोग हैं ना। तू एक कदम आगे बढ़ के तो देख, पीछे गिराने के लिए लोग हैं ना। तो आप लोगों में अपने आप को मत शुमार करो। काम ऐसा करो कि भीड़ आपके लिए खड़ी हो जाए, जैसे अक्षय खन्ना के लिए खड़ी। ये एक, मैंने सिर्फ एक सिमिलैरिटी बयान की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। जब लोग सॉफ्टवेयर बना रहे थे, एआई बनाने लगे, कुछ लोग कहां से कहां पर पहुंच गए। अगर हम कहां से कहां नहीं पहुंचे, ये सोच नहीं रखते, तो आज हम घोड़ा गाड़ी ही चला रहे होते, टका टक टका, तो प्लेन तक नहीं जाते। ये सफर एक गधे से शुरू हुआ, घोड़े, खच्चर, और फिर आगे टांगा, बैलगाड़ी, ये करते 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 गाड़ियां बनी, साइकिल बनी, मोटरसाइकिल बनी, कार बनी, और फिर ट्रेन बनी, और हवाई जहाज बना। अगर इंसान वहीं पर रहता तो आज हम भी बैलगाड़ी चला रहे होते। तो क्रिएट योर थिंकिंग, इम्प्रूव, अपने आप को खुद जज करें कि आप किस काबिल हैं। इस बात पे मैं अपना मैसेज खत्म करूंगी। आप अपनी चाहत से मत मांगे, उसकी शान समझ के मांगे, अल्लाह जरूर अता करेगा। अपनी सोच को क्रिएट करें, ऐसा करके जाएं कि जब वहां से आप स्किप करें ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ लोगों की चीखें निकल जाए। काम ऐसा करें कि लोग आपके पास आए,
काम ऐसा करें कि लोग आपसे मिलने को तरस जाएं। थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दबाजी ना कीजिएगा। हर चीज़ को एक टाइम लगता है। जैसे एक बच्चे को पैदा करने के लिए अल्लाह ने एक प्रोसीजर बनाया, प्लांट को फल देने के लिए एक प्रोसीजर बनाया है। कायनात की ये शान है, ये साइकिल है। इसको ज़रा सा रियलाइज़ करें, सब समझ आएगा। नेचर को थोड़ा सा समझेंगे तो आप अपने आप को समझ सकते हैं। जल्दबाजी कीजिएगा तो नुकसान उठा लेंगे। इसीलिए आईने में देखें, अपने आप को पहचानें, भीड़ में नहीं, भीड़ में मत चले, भीड़ का सबब बन जाए। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।